अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये देखें, रात का टाइम था और मैंने अपने लिए ग्रिल फूड ऑर्डर किया हुआ था। और जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर मुझे खाने पीने का काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि सारा दिन तो आप बच्चों के साथ लगे रहते हो और फिर जब आप बच्चों को बेड में डालते हो तो फिर आपका टाइम होता है। लेकिन ग्रिल फूड ये है कि रात को भी खाने का नुकसान नहीं है, बिकॉज़ ग्रिल फूड इज़ रियली हेल्दी। और गाइस उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में चली गई थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने। और मॉर्निंग के टाइम काफ़ी सर्दी होती है, ठंड होती है, आपको धूप तो नज़र आ रही होगी लेकिन ठंड थी काफ़ी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी तक जैकेट्स डालते हैं। अभी देखें मई का एंड आ गया है लेकिन अभी तक हम जैकेट्स डालते हैं। और मैं बच्चों को साथ साथ यही बताती जाती हूँ कि आपने प्ले टाइम भी, आपने वहाँ पर ब्रेक टाइम, प्ले टाइम, आपने अपनी जैकेट्स पहन के बाहर निकलना है गार्डन वगैरह में, जब वो बच्चों को स्कूल में गार्डन में निकालते हैं। और गाइस फिर घर आके मैं ये सीरियल अपने लिए बना लिया था और मैं ये खा लेती हूँ समटाइम्स, हर वक्त नहीं बट समटाइम मैं सीरियल भी खा लेती हूँ। और आज हमने एक्चुअली बाहर जाना था, कुछ शॉपिंग भी करनी थी मुझे वली पापा की, एंड कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह लेने थे, किड्स स्टफ़, एंड इसलिए मुझे बाहर जाना था। और फिर जब मुझे बाहर हम जाते हैं सुबह के टाइम, फिर हम ब्रेकफास्ट जो है बाहर से ही करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं घर में थोड़ा सा लाइक हल्का फुल्का सीरियल खा लेती हूँ। सीरियल से यह है कि आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। और फिर गाइस उसके बाद हम आ गए थे बाहर शॉपिंग के लिए। उसके पहले हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट भी देसी ब्रेकफास्ट हमने किया, लाइक प्रॉपर देसी, लाइक निहारी वगैरह, पाए वगैरह, ऐसा कुछ खाने का दिल करता है ना सुबह सुबह। और मेरा ब्रेकफास्ट भी घर पे भी अगर मैं करती हूँ बहुत हैवी होता है। और गाइस आज भी ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। और जब शलवार कमीज़ डालो ना तो फिर बहुत ज़्यादा लाइक सर्दी लगती है अगर ऐसे मौसम में शलवार कमीज़ डालो। तो इसलिए फिर मैंने भी ये लेगिंग्स एंड ड्रेस पहन लिया था, लाइक इंग्लिश कपड़े डाल लिए थे। बस ऐसे कपड़ों में जब आप ऐसे वेदर में शलवार कमीज़ डालो ना तो बहुत सर्दी लगती है। तो फिर उसके बाद फिर और मौसम इस ऐसा हुआ है ना, इस वजह से थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये देखें गाइस, हम आ गए थे रेस्टोरेंट पर, एंड दिस रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड पहलवान दा डेरा। और इनका जो है ना, इनके पास ये सब करीज़ वगैरह, ये सब देसी फूड, निहारी, पाए, हलीम, ये सब इनके पास है। और ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड इधर आए हुए थे पहले, बट मुझे फ़र्स्ट टाइम वो लेकर आए इस वाले रेस्टोरेंट में। और इनका यह है कि खाना भी काफ़ी टेस्टी था। और ये इनकी निहारी थी, और ये तिल वाले नान थे। और नान ये है कि वो जो सिंपल वाले होते हैं उससे भी ज़्यादा ये तिल वाले नान मज़े के होते हैं ना, इनके ऊपर बटर घी से ही भर के लगा होता है, और साथ ड्रिंक वगैरह। और ये निहारी के साथ ये वो देते हैं लाइक लेमन, ग्रीन चिलीज़ वगैरह, गरम मसाला ऊपर डालने के लिए। वैसे इनकी निहारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। मैं स्पाइसी फ़ूड पसंद करती हूँ पर इतना ज़्यादा भी नहीं, पर इनका फ़ूड यह है कि काफ़ी मज़े का था बट स्पाइसी भी था। और साथ ये मिंट वाली चटनी बहुत मज़ा देती है ना, ये तो आप जब भी कभी खाना खाओ, इवन घर में भी बहुत मज़ा देती है, घर में किसी भी सालन के साथ बना लो तो। और गाइस उसके बाद मैं बूट्स पर आ गई थी। और ये है कि बूट्स के पहले मैं गई थी बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह लेने, और बूट्स में मैं वाली बाबा का मिल्क वगैरह लेना था, और यहाँ पर मैं आ गई थी। और गाइस ये देखें, ये कुछ टॉयज़ मैंने बच्चों के लिए थे, बच्चों की कलरिंग बुक्स वगैरह ली थी, कलरिंग पेंसिल्स, कलरिंग बुक्स, वाली बाबाज मिल्क, वाइप, बेबी वाइप्स। और ये है कि बच्चे जो है ना, वो घर पे जो बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं ना, वो थोड़ा टाइम ही बच्चे उनसे प्ले करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना, जैसे फ्यू डेज़ के बाद बच्चे उन टॉयज़ से बिल्कुल बोर हो जाते हैं, बच्चे वो टॉयज़ देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद ना बच्चों के लिए न्यू टॉयज़ ले आती हूँ। फिर वो ज़रा खुश रहते हैं बच्चे, और फिर बात भी मानते हैं एकदम, और उनको पता होता है कि हमें नेक्स्ट टाइम ये टॉय मिलेगा, मामा ये ले देंगी या कुछ भी। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल से हमने पिक कर लिया था, घर ले आए थे। मीरब तो नर्सरी जाती हैं, मीरब तो पहले ही आ जाती है, मीरब का हाफ डे होता है। तो मीरब हमारे साथ बाहर शॉपिंग के लिए मीरब भी गई हुई थी, साथ वाली पापा भी थे। तो उसके बाद फिर बस मैं इनके लिए टॉयज़ ले आई थी।
और मैंने इनको घर आके बोला था कि आप जब चेंज कर लोगे, कुछ खा पी लोगे, तो मैं आपको टॉयज़ दिखाऊंगी मैं आपके लिए क्या क्या लाई हुई हूँ। और कलरिंग पेंसिल्स तो मैं इनको दे रही थी, लेकिन साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चे जो है ना दीवारों पर भी बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग करते हैं। लास्ट टाइम मेरे बच्चों ने दीवारों पर इतनी ज़्यादा स्क्रिबलिंग की थी ना पेंसिल्स वगैरह से, तो फिर उसके बाद हमें पेंट करना पड़ा था पूरा घर। और बस ये बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है ना कि पेंसिल मिली, कुछ भी मिला, दीवारों पर ज़रूर बच्चे लिखते हैं, और इस चीज़ से थोड़ा बच्चों को बचाना पड़ता है। और ये है कि लेकिन अब बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके हैं माशाल्लाह से, और उनको मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, तो फिर अभी ऐसी हरकतें फ़िलहाल तो नहीं करते। और ये है कि उसके बाद फिर ये वाला भी, ये जो है ये इनके डैडी इनके लिए लाए हुए थे पहले से, तो ये आज इन्होंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। और ये भी ऐसे है कि इसके ऊपर रख के ना, इसके ऊपर बच्चे इस तरह देख के तो इसके ऊपर ड्राइंग करते हैं, और ये भी काफ़ी नाइस था। तो ये भी आज ही इनको निकाल के दिया था, पहले से पड़ा हुआ था बट इनने अनबॉक्सिंग की थी। और उसके बाद गाइस फिर खाना वगैरह तो बाहर ही खाया था, लेकिन फिर चाय तो मैं लाजमी पीती हूँ, और चाय जो है ना फिर घर आके पी थी, और उसके साथ केक रस खा लेती हूँ मैं, या फिर बिस्किट्स लाजमी डिप करके ना, बहुत मज़ा देते हैं। और ऐसे मौसम में तो चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ना भी ऐसा मौसम हो लाइक गर्मी भी हो ना, फिर भी एक दो बार तो चाय दिन में मैं ज़रूर पीती हूँ। उससे ये है कि बंदा ज़रा बंदे में एनर्जी रहती है, आप सही एक्टिव रहते हो, अपने काम करते रहते हो चाय पीने से, वरना तो आपको इतनी थकावट हो जाती है, नींद आ जाती है, सर में दर्द हो जाता है। और गाइस इन दिनों कुछ बस तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में दर्द था बहुत सा, और बिकॉज़ मौसम ऐसा हुआ है ना, तो तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी। तो फिर उसमें यह है कि अगर आप चाय वगैरह पीते रहते हो ना, और ख़ुद को सही वार्म रखते हो, गर्म रखते हो, तो इंसान चलो ठीक भी हो जाता है। तो उसके बाद बच्चों को न्यू टॉयज़ मिले हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और अपने टॉयज़ लेकर बैठे हुए थे और कलरिंग वगैरह कर रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं, वैसे जब बच्चे घर पे नहीं होते ना, स्कूल गए होते हैं, तब मुझे ये हूवर वगैरह करना सही लगता है ना, क्योंकि फिर सही सफाई भी रहती है। लेकिन अभी जो है काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, क्योंकि फ्लोर काफ़ी गंदा लग रहा था, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं ना, तो फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। लेकिन बच्चों वाले घर में तो ये लगा ही रहता है ना, बच्चों को आप कैसे रोक सकते हो, बच्चों का तो ये सारा लगा ही रहता है। और यहाँ पर तो बच्चे बेचारे ज़्यादा घर पे ही होते हैं, तो फिर उनको हम ये भी नहीं है, भी बच्चों को इंसान कह सकता कि नहीं अब गन नहीं डालो या ये या वो। तो फिर उसके बाद गाइस ये देखे, मैं ये बेसिन साफ़ कर रही थी, और ये भी काफ़ी जो है ना, जब आप बर्तन वॉश करते हो ना, तो काफ़ी ये गंदा हो जाता है। और इसको तो मतलब जब जितनी बार बर्तन वॉश करो ना, साथ इसको भी वॉश करना ही पड़ता है लाजमी। और फिर बस ये जनरल क्लीनिंग में कर रही थी, और ये आज कोई डीप क्लीनिंग नहीं मैंने की, बस ये क्योंकि तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, तो उसमें यह है कि जितना आप थोड़ा ही काम करो ना, उतना ही ठीक रहता है। वैसे भी और सारा काम तो होता ही है, बच्चों का काम, कुकिंग वगैरह, और सारा दिन लगा ही रहता है इंसान, और सफाई वगैरह भी साथ साथ होती ही रहती है। और गाइस उसके बाद ये थोड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टफ में रख रही थी, और ये मैं बैंगन ले आई थी। और बैंगन ये है कि बैंगन की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पर गाइस फिर लेट नाइट में बना रही थी आलू अंडे, और आलू अंडे की करी बना रही थी मैं, और ये भी बहुत मज़े की लगती है ना, और सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये है कि मैं ये बना रही थी, और उसके बाद मैं ये आलू वगैरह कट कर रही थी। और गाइस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह वाली होती है ना, ये इंसान मतलब काटते करते यही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना आपका कुकिंग में, जब आप ये प्याज और ये सब चीज़ें कट करते हो, इसी में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और गाइस ये देखें, आलू अंडे जब मैं बना रही थी ना, तो जब मैंने मसाला बना के उसमें जब मैंने आलू डाल दिए थे, तो ऐसी कुछ शक्ल निकल आई थी। और गाइस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।